फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका बीसीए के फाइनल ईयर सीएसए में पूछा जाता है, आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, गेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है ना, जो कंप्यूटर साइंस का नहीं होता, जो जनरल होता है सबके लिए, उस पेपर में भी आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम आपके बहुत सारे जगहों पे यूज़फुल है। ठीक, तो अब देखो नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सबसे फर्स्ट लिख रहे हैं हम कि यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जिसका बेस होता है, क्या बोल रहे हैं हम, 2। और यहाँ पर क्योंकि बेस 2 होता है और इसमें कितने डिजिट यूज़ की जाती है? ओनली 0 and 1, 2 ही डिजिट यहाँ पर यूज़ की जाती है। सेकेंड वन है क्या आपका? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया? 8। बाइनरी मतलब बाई मतलब 2, तो बेस हो गया 2। ऑक्टल मतलब 8, तो बेस हो गया क्या है यहाँ पर? 8। यहाँ पर डिजिट कौन कौन सी यूज़ की जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 and 7। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? टोटल 8 डिजिट 0 से लेके 7 तक यूज़ की जाती है। फिर है जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस क्या होता है? 10। जो कि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो क्या है हमारा? बेस 10 डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी? 0 से स्टार्ट होती है और 9 पे जाके क्या हो जाती है? एंड। टोटल नंबर कितने हो गए 0 से 9 में? 10 यहाँ पर नंबर होते हैं। अब हेक्साडेसिमल, इसका बेस क्या होता है? 16। हेक्सा मतलब 16, तो इसका बेस होता है क्या यहाँ पर? 16। अब यहाँ पर डिजिट कौन कौन सी यूज़ की जाती है? 0 से 9। 0 से 9 में कितने डिजिट हो गए? 10 डिजिट। अल्फ़ाबेट में ए से लेके एफ, तो ये हो गए आपके कितने? ए बी सी डी ई एफ हो गए ना 5। तो टोटल कितने हो गए? 16। तो यहाँ पर 16 डिजिट हो गए आपके। जब हम बाइनरी की बात करेंगे तो बेस 2 ही आपके डिजिट 0 और 1। ऑक्टल की बात करेंगे तो बेस 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए टोटल 8 डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10, 0 से लेके 9 टोटल 10 डिजिट। हेक्साडेसिमल में 16 बेस होता है यहाँ पर, 0 से लेके 9, देन ए से लेके एफ, ये हो गए कि आपके टोटल 16 डिजिट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, अब ये यहाँ पर हम पढ़ने वाले। देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये सिस्टम हो गया। ठीक, कौन कौन से सिस्टम यूज़ करने हैं? ये बेस हो गया, ये हो गया उनके डिजिट। ठीक है, वहाँ पर चीज़ें आपको ग्राफिकल दिखाई गई थी, यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में दिखाई गई है। बाइनरी मतलब बेस होगा 2, 0 और 1 होगी डिजिट। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस होगा 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टोटल हो गया 8 डिजिट। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा? 10, बेस 10 होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टोटल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट। हेक्साडेसिमल बेस क्या होगा? 16, हेक्सा मतलब 16। फिर यहाँ पर डिजिट क्या क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक, ये हो गया 10 डिजिट। ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया आपके 6, टोटल क्या हो गया? 16। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे हम? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम की स्टडी अब यहाँ पर हम करते हैं। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या बोला जा रहा है? अब बाइनरी नंबर सिस्टम बेस इज़ 2। यहाँ पर अभी हम जस्ट 2 टेबल और पढ़ के आए ना पीछे, तो इसमें क्या होता है? बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट कौन कौन सी होती है? एक 0 होता है, दूसरा क्या होता है? 1 होता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पर देखो, 1 0 1 0 1 0, इसी फॉर्म में क्या होता है? हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो ये बाइनरी का कन्वर्जन कैसे करें? क्योंकि 0 और 1 है तो इसलिए हम 2 मतलब 0 एंड 1, कितनी ही वैल्यू है? 2 वैल्यू है, तो या तो वो वैल्यू होगी या तो नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? 2 ही वैल्यू है। तो देखो यहाँ पर क्या है? 2 to the power 0, इसकी सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती है। 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। मेरे बोलने का ये मतलब, अगर मैं बोलूँ आपको क्या कि 15 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाइए, ये क्या है आपका ये क्या है? 15 क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्जन करना है आपको, तो आप क्या करोगे? देखो ये जो 2 to की पावर में लिखी हूँ ना, मैं यहीं से चेक करना। देखो 2 to the power 15 किसके नियर बाई होगा? देखो 2 to the power 4 करूँ तो 8, 2 to the power 5 करूँ तो वैल्यू क्या बनेगी मेरी? 2 to the power 5 में 32, 2 to the power 4 में वैल्यू बनती है 16, 2 to the power 3 में बनती है वैल्यू 8। ठीक है, तो 16 से वैल्यू मेरी छोटी है। ठीक है ना, 15 वैल्यू मेरी 16 से छोटी है। तो देखो 8 + 4
+ 2 कितना हो गया 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 कितना हो गया 15। मतलब ये तीनों डिजिट अगर 1 होते हैं, चारों डिजिट 8 4 2 1 वाले प्लेस वाले, तो चारों डिजिट अगर 1 1 1 रखते हैं तो ये क्या बन गया मेरा 15 का बाइनरी कन्वर्जन। धीरे से मैं आगे आपको पूरा बाइनरी का कन्वर्जन सिखाने वाली हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या, देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये क्या है हमारा, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये क्या आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस इज 8, यहाँ पर क्या होगा बेस आपका 8 होगा, और यहाँ पर डिजिट कौन कौन सी होगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल हो गया 8 डिजिट। वी कैन राइट एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम डेटा को कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हमने 2 5 4, इसमें रेंज कहाँ तक होगी 0 से 7 तक की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम देखो हम जो अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इन डेसिमल नंबर सिस्टम बेस क्या होगा 10। इन जनरल वी ऑलवेज यूज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। अपनी डेली लाइफ में इसी डेसिमल नंबर सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। यहाँ डिजिट कौन कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल नंबर कितने हो गए 0 से 9 में 10 हो गए। डिजिट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स विथ 9। ये 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे एंड हो जाता है। इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी कैन राइट लाइक, अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमको बेस लिखने की जरूरत नहीं होती है, वैसे 2 3 4 2 समथिंग ऐसी वैल्यू दे देते हैं। फिर क्या लिखें, इन जनरल वी डोंट राइट बेस 10, बाई डिफ़ॉल्ट इट इज़ डेसिमल। अगर हम किसी में आपका बेस नहीं डिक्लेयर कर रहे तो वो क्या होगी वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट आपकी डेसिमल होगी। दैट मीन्स इफ़ वी राइट 2 3 3 4 सो इट इज़ अ डेसिमल नंबर बाई डिफ़ॉल्ट। अगर इसमें कोई भी आपको बेस नहीं गिवन है तो आप क्या उसको कंसिडर करोगे कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब देखो ये क्या आपका, अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ये क्या आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, अब देखो इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस इज 16, हेक्सा मतलब 16। हियर डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए से क्या आपके एफ तक। तो ए से ए की वैल्यू क्या 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15, ठीक। हियर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स विथ एफ। यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है एंड एफ पे होता है, जो कि क्या है आपके एफ की वैल्यू होती है 15 विथ 15 टोटल 16 डिजिट। देखो एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15, टोटल डिजिट कितने हो गए आपके 16। वी कैन राइट हेक्साडेसिमल नंबर। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि ए आपके ए की वैल्यू क्या होती है 10, तो हम यहाँ पर ए को 10 से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ए 4 5 ये क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं इसका, ठीक है। कन्वर्जन मतलब बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से हम किस में अब देखो ऑक्टल से हम हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल से हम कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, ठीक है। फिर आपके हेक्साडेसिमल से कहाँ कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी में, डेसिमल में एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब सारे कन्वर्जन हम आगे आपको सिखाने वाले हैं। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम का पहले हम कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। पहले किसका कन्वर्जन देखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम का। देखो अब इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट हो, ये पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बता रही हूँ, देन एक स्टैंडर्ड मेथड बताऊँ। देखो ट्रेडिशनल मेथड हम कब यूज़ करेंगे, अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है ना, कि अगर आपको बोल रहे जैसे कि मैंने 125 पे निकाल के दिखाया है यहाँ पर, अगर आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं तो आपको ऐसे टेबल क्रिएट करके दिखाना है। लेकिन UGC नेट हो गया, गेट का एग्ज़ाम हो गया, या आपके नीमसेट के एग्ज़ाम हो गया, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टाइप का दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको आंसर से मतलब होता है, आपके मेथड से कोई मतलब उनको नहीं है। तो पहले मैं इसलिए ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगी, देन क्या बताऊंगी आपको, एडवांस मेथड बताने वाली हूँ। देखो ट्रेडिशनल मेथड में कैसे सॉल्व किया जाता है, जो भी वैल्यू है उसके ये वाले बेस से जिसमें फाइंड आउट करना है उसके बेस से आप डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। तो 2 से 125 को डिवाइड करेंगे, तो 2 से 6 टाइम गया 12, 5 कितने टाइम गया 2 टाइम्स, ठीक है। और आपका रिमाइंडर क्या बचा 1, तो रिमाइंडर सेक्शन ये वाला है। फिर 2 से हम किसको डिवाइड करेंगे 62 को, तो 62 से 2 6 से गया 3 टाइम, 2 गया 1 टाइम, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है।
फिर देखो 2 से 31 को डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 से 15 को डिवाइड करेंगे 7 हमारी वैल्यू आएगी और 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से 7 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इसको लिखना कैसे होता है, इस डायरेक्शन से, लोअर से अपर डायरेक्शन में, जैसे मैंने यहाँ पर एरो दिखाया है ना वैसे। तो जब वैल्यू लिखेंगे तो 1 1 1 1 1 5 टाइम्स हो गए आपके 1, देन 0 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया कि आपका ट्रेडिशनल मेथड। सपोज करो कि जैसे मैं बोल रही हूँ आपको 14 का निकालना है, तो मैं 14 का यहाँ निकाल के तुरंत दिखाती हूँ आपको। 2 से 7 टाइम जाएगा, ये हो गया 0। 2 से 3 टाइम जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 1, यहाँ पर रिमाइंडर। 2 से फिर देंगे अगेन, तो ये 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा क्या 1। तो अब इसका कन्वर्जन क्या हो गया 14 का 1 1 1 एंड 0, ये हो गया आपके 14 का बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम कि वापस से, अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब क्या देखेंगे हम जो एडवांस मेथड जो एग्जाम में यूज़ करेंगे वो मेथड यहाँ पर हम देखेंगे। देखो एडवांस मेथड में आपको ये चीज़ें आप 3 से 4 बार अगर सॉल्व करते हो ना, आपको ईजिली रिमेंबर हो जाएगा। 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 2, 2 to the power 1 2 ही होता है, 2 to the power 2 4 होता है, 2 to the power 3 8 होता है, 2 to the power 4 16 होता है, 2 to the power 5 32 होता है, 2 to the power 6 64 होता है, 2 to the power 7 128 होता है, 2 to the power 8 256 होता है, 2 to the power 9 512 होता है, 2 to the power 10 क्या होता है 1024 होता है। कभी क्वेश्चन में आया क्या आया, 2 to the power 11 की वैल्यू बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1024 को 2048, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो हम पिछले वाले में हमने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाया है, एडवांस मेथड में कैसे करना है। देखो 125, अब रेंज चेक करने जाते हैं। 125 128 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू इस डायरेक्शन में जाएगी, या यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करनी है। 128 में रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 125 उससे छोटी वैल्यू। अब देखो हम 64 ले लिए, क्योंकि ये इसके जस्ट बाद की वैल्यू है ना, तो 64 ले लिए। फिर इसके जस्ट बाद की वैल्यू 32 लेके देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, वैल्यू क्या मिलेगी 6 प्लस 4 प्लस 2 हो गई 6 प्लस 9 6 प्लस 3 क्या हो गया आपका 9 96 हो गया। हमको चाहिए क्या 125। अब देखो उसके जस्ट बाद की वैल्यू भी ऐड करके देखते हैं 60, तो 96 प्लस 16 क्या हो जाएगी वैल्यू, 6 प्लस 6 हो गई 12, आपका एक कैरी बच गया, 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 1 क्या हो गया 11। ठीक, तो 112 हमको चाहिए क्या 125। अगेन क्या लेंगे उसके ना, देखो जस्ट बाद की वैल्यू लेते जाएंगे, अगर वैल्यू बड़ी होने लगे ना तो वो डिजिट छोड़ के बाकी आगे की वैल्यू लेंगे। फिर देखो अब 8 लेते हैं, तो 112 प्लस 8 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो गया। अब हमको सिर्फ बचा क्या 20 हो चुका, 5 बस बचा हुआ है। 4 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, हो जाएगा 5, क्योंकि 2 लेने से वैल्यू बनेगी नहीं, 4 प्लस 2 लोगे तो 6 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। अब देखो जो वैल्यू हमने ली है सिर्फ वही वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर, वहाँ 1 पुट करेंगे, बाकी जगह 0 पुट करेंगे। हमने 125 के लिए पहले 64 लिया तो फर्स्ट प्लेस पे 1 रख दिए, 32 भी लिया 1 रख दिए, 16 भी लिया 1 रख दिए, 8 भी लिया 1 रख दिए, 4 भी लिया 1 रख दिए। क्या हमने 2 लिया, नहीं लिया, तो इसको हम रख दिए 0। फिर क्या लिया हमने 1, तो 1 को यहाँ पर 1 लिया है यहाँ पर, इसलिए 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, या आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा सकती हूँ। ठीक है, तो वो एग्जांपल देखो, सपोज करो कि आपको वैल्यू चाहिए किसकी, आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पर सपोज करो 27 की। ठीक है, 27 की चाहिए, तो देखो नियर बाई किसकी होगी, 32 से छोटा है तो 16 लेना पड़ेगा। ठीक है, 16 ले लिए, 16 के जस्ट बाद क्या वैल्यू 8, तो 16 8 क्या हो गया आपका 24 हो गया, तो यहाँ लिख दिए 24। अब वैल्यू क्या बच गई आपकी 3 27 24 माइनस करोगे तो 3 बचा ना, तो अब 4 ले नहीं सकते हम, है ना, तो क्या लेंगे 2 और 1, तो बन गया हमारा 3। तो हम 16 ले रहे हैं, तो 16 के प्लेस पे 1, 8 के प्लेस पे 1, 4 नहीं ले रहे हम वहाँ रखेंगे 0, 2 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं तो यहाँ रखेंगे 1। तो 27 का आपका बाइनरी क्या बन गया 11011 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, अब बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं। क्या बाइनरी वैल्यू दी है, वहाँ पर डेसिमल दिया था, उसका बाइनरी कन्वर्जन देखें। अब बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं। अब देखो बाइनरी वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक है, अब इसमें भी 2 मेथड बताऊंगी मैं, एक ट्रेडिशनल दूसरा आपका एडवांस मेथड। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, सपोज करो इतनी वैल्यू मैं बाद में बताती हूँ, पहले छोटी वैल्यू बताती हूँ। सपोज करो कि हमको 1 1 1 1 ये वैल्यू दी है बाइनरी में, इसका हमको क्या करना है डेसिमल में वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका डेसिमल, इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे 1 × 2, पहले आप ऐसा लिख लो 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस जितनी बारी जैसी वैल्यू दी है ना, चलो मैं आपको यहाँ पर 0 रख के दिखा देती हूँ ना, ऐसे में
हो जाएगा, आप 1 1 क्यों ही ले रहे हैं ना। तो ये हो गया कि आपका 1, ये हो गया, यहाँ पर मैंने 0 चेंज किया, इसलिए पहले 1 का 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 0 का 2 से ये 0 इसके 2 से मल्टीप्लाई, देन फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से। अब राइट साइड से, राइट के मतलब LSB से 0 0 पुट करते जाना, 0 1 2 देन 3, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या बना, वैल्यू 8, फिर 2 टू द पावर 2 क्या बना 4, फिर ये तो 0 हो गया, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। 2 टू द पावर 1 क्या बना 1, तो 8 4 12 और 1 क्या बन गया आपका यहाँ पर 13। तो ये किसकी वैल्यू, आपके बाइनरी के 13 की वैल्यू है, ठीक है, बाइनरी के 13 की ये वैल्यू है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये उसका एडवांस मेथड है। जैसे कि मैंने आपको कैसे कन्वर्जन सिखाया डेसिमल टू बाइनरी, वैसे ही यहाँ पर हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पर। अब देखो ये हो गया क्या, आपको ये चीज़ें 1 से 2 बार बस लिखनी है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ये वैल्यू जो दी हुई है, ठीक है, ये वैल्यू जो दी है ना, उसके अकॉर्डिंग बस जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ जहाँ जहाँ पे वैल्यू है ना वहाँ पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले राइट से करना है, LSB से पुट करना स्टार्ट करना है आपका, MSB से नहीं करना है, ठीक है। LSB से पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट में 1 है, 1 पुट कर दिए, और ये सीक्वेंस भी 0 से स्टार्ट होगा, 2 टू द पावर 0 से, ठीक है। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 ऐसे। फिर सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या लिखा हुआ हमारा 1, तो हमने सब LSB पे क्या रख दिया 1, देन 0, देन 0, फिर आपका 1, फिर है क्या 0, देन है 1, फिर है 0, फिर 1 1 एंड 1। ये वैल्यू थी, हम LSB से ये पुट कर दिया। ऊपर लिख दो 2 टू द पावर की सारी वैल्यू लिख दो, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ 1 है ना वो ऐड करते जाते हैं। अब देखो इधर से करो चाहे इधर से करो, ऐड तो आपको वैसे वैल्यू करनी है, तो हम यहीं से देख रहे हैं MSB से, ठीक है। तो 5 1 2, तो यहाँ लिख दिया 5 1 2, फिर प्लस यहाँ पर भी 1 है तो प्लस 256, फिर यहाँ पे 128 के नीचे भी 1 है तो यहाँ पर भी प्लस 128, 64 नहीं है तो वहाँ रख देंगे 0, मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। 32 के नीचे भी 1 लिखा हुआ है तो प्लस 38, 16 नहीं लेना है, 8 लेना है तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी 0, ये भी नहीं लेना, यहाँ पर भी 0, ये भी नहीं लेना, डायरेक्ट ये वाला टर्म लेना है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1, इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी क्या हमें 937, ठीक है। ये क्या है वैल्यू आपकी, ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब आपको ये वैल्यू 1 से 2 बार ही बस लिखनी है, फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आप इसलिए क्वेश्चन बना सकते हो। देखो ये वैल्यू 937 आई है, सेम एग्जाम्पल में पिछले क्वेश्चन में ली थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, पिछले क्वेश्चन में जो हमने लिया था सेम 937 का ही ये एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ से LSB से लिखना स्टार्ट करो, 1 इंटू 2, जो जैसी वैल्यू दी ना वैसे वैसे, फिर लिखा है 0 इंटू 2, फिर क्या लिखा है 0 इंटू 2, फिर लिखा है 1 इंटू 2, फिर क्या लिखा है 0 इंटू 2, फिर लिखा है 1 इंटू 2, ऐसे पूरा लिख लेना है। फिर राइट से 0, राइट मतलब LSB से 0 से रखना स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 तक गया मैक्सिमम हमारा। तो देखो 2 टू द पावर 9 की वैल्यू होती है 5 1 2, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1 2 का। फिर 2 टू द पावर 8 की वैल्यू, क्योंकि इसके साथ भी 1 है तो ये होता है कि आपका 256, और 2 टू द पावर 7 होता है 128, 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32। जो वैल्यू आपकी 1 1 है उसकी वैल्यू पुट कर दो, जो जैसे 2 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 2 लिखा है तो वैल्यू 0 इंटू 2 4 ही कर रहे हैं, तो वैल्यू 0 ही हो जानी है हमारी, ठीक है। फिर ये सारी वैल्यू हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या है हमारी 937 आ रही। देखो इस क्वेश्चन ये वाले मेथड में ना थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग भी है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है ना। जो लोग थ्योरी पेपर देने वाले हैं वो एग्ज़ाम में ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर में ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। और जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं वो मैं ये जो मेथड बताई हूँ इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का कन्वर्जन, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का कन्वर्जन ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन डायरेक्ट ना हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इन बिटवीन हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इस बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है AB3 हमारा हेक्साडेसिमल है, क्योंकि ABC अगर कहीं आपको दिख गया ना तो वो कोई और नंबर सिस्टम नहीं हो सकता, वो क्या ही होगा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया कि आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप क्या करो इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो मैं बोल रही हूँ बीच में आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो AB3 लिखा हुआ है ना, ये क्या है हेक्साडेसिमल वैल्यू, A की वैल्यू बाइनरी के अकॉर्डिंग 10 होती है, 10 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया तो ये क्या हो गया 1010। और यहाँ पर मैं 4 डिजिट क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 2 टू द पावर 4 होता है 16, जो कि पावर में है ना उतने डिजिट
आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ चूँकि ये क्या है आपका हेक्साडेसिमल, इसलिए मैं 4 डिजिट का पेयर ले रही हूँ। तो ये हो गया ए का 10, क्योंकि ए की वैल्यू 10 होती है, तो ये 1010 हो गया। बी होता है 11, तो 1011 हो गया, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या होती है 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए भी लिखा था इसलिए मैंने वैल्यू लिखा, इसलिए यहाँ पर 3 की वैल्यू भी लिख दी। और इसका बाइनरी क्या होता है 0011, क्योंकि 4 डिजिट मेंटेन रखने हैं इसलिए 0011 लिया जा रहा है। अब देखो खाली वैल्यू जो आपको मिल गई ना AB3 की, ये वैल्यू जैसे MSB to LSB लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये हो गया 1010, देन ये हो गया 1011, ठीक है। फिर ये क्या हो गया 0011, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, बाइनरी में कन्वर्ट हो गई। अब मैं क्या बोली, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, देन बाइनरी से डेसिमल। तो अब हम डेसिमल में तो बाइनरी में तो ले आए हैं, अब बाइनरी से क्या करेंगे, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, ये हो गया क्या आपका पिछला क्वेश्चन, पिछला पार्ट कितने तक सॉल्व हुआ था, हेक्साडेसिमल से बाइनरी तक। अब क्या कर रहे हैं यहाँ से, ये बाइनरी का मिल गया ना वैल्यू, अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर लिखते हैं, देखो पहले क्या करो, 1 जो भी वैल्यू दी हो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिख दो, पूरा डेटा लिख दो, ठीक है। उसके बाद राइट से LSB पार्ट से 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 ऐसे पुट कर देना है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ जहाँ जहाँ 1 लिखा है उसकी वैल्यू आएगी, और जहाँ 1 लिखा है उसको मैंने रेड से हाईलाइट किया, जो वैल्यू 0 उसको मैंने जो वैल्यू 0 से मैंने येलो से हाईलाइट किया, ठीक है। उसकी वैल्यू वैसे ही 0 हो जाने वाली है। 1 × 2 to the power 11, 2 to the power 11 मतलब 2048, फिर 2 to the power 10 की वैल्यू लेनी नहीं तो डायरेक्ट हमने पुट कर दिया 0, 2 to the power 9 मतलब 512, तो 1 × 512, 2 to the power 0 × तो ये वैल्यू छोड़ दो, 2 to the power 7 × 128, तो यहाँ पर लिख दिया 128, ये वैल्यू चाहिए नहीं 64 की, छोड़ देते हैं। 2 to the power 5 32 हो गया, ये लिख दिया। फिर प्लस 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16, अब 2 to the power 3 नहीं लेना तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। 2 to the power 1, 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 2, और 2 to the power 0 इक्वल्स टू 1। अब ये सारी वैल्यू ऐड करते हैं, 2048 प्लस 512 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। सब की वैल्यू ऐड कर देते हैं, वैल्यू बन जाएगी 2379। ये हो गया क्या हमारे बाइनरी का कन्वर्जन। अब क्या करेंगे हम आगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताऊंगी। आपको बाइनरी के कन्वर्जन या नंबर सिस्टम के इतने पार्ट जो मैंने इस वीडियो पर कवर किया है, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।